पाकिस्तान में मुसलमानों के दरमियान मर्द और औरत के दरमियान तलाक हो जाए और तलाक के बाद औरत या मर्द जो है दोबारा रुजू करना चाहे आपस में, तो उसका तरीकाकार क्या है? जबकि यहाँ के जो उलमा हैं वो बाय एंड लार्ज इस बात मुत्तफिक हैं कि कुरान शरीफ का सरीन हुक्म है इस बारे में कि हलाला किया जाए। हलाला लफ्ज पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन बिल्कुल, ये कि हलाला का मतलब ये लिया गया यहाँ पे कि वो खातून जो है उनकी शादी किसी और मर्द से की जाए और उनका अज़वाजी ताल्लुक कायम हो और फिर वहां से जब तलाक मिले तब पहले खामिन से आप शादी कर सकती हैं। मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जिन्होंने इस शर्त की पासदारी नहीं की, उन्होंने हलाला किए बगैर जो है अपने पहले खामिन से रुजू किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका इशू मेरे सामने आया कि आपने हलाला के बगैर जो है वो शादी कर ली दोबारा अपने पहले खामिन से। एक तो ये बता दीजिए कि आपकी कब शादी हुई और किस तरह आपकी जी मेरी 2004 में शादी हुई थी और मेरे 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा है और बेटी है। मेरे हामन ने मुझे साथ में तलाक दे दी और अभी कोई 1 महीना हुआ है कि मैंने उससे दोबारा से हम दोनों। अच्छा, ये तलाक की वजह क्या बनी? जी तलाक की वजह कोई बहुत जैसे छोटी छोटी बातें होती रहती है, बड़ी होती है जाती है। इसी तरह कुछ हुआ कि मैं जॉब करना चाह रही थी और मेरे हामन को पसंद नहीं था कि मैं जॉब करूं। उनका ख्याल था कि ये बाहर जाएगी तो पता नहीं कितने मर्द होंगे, उनसे मिलेगी, तो इस तरह वो थोड़ा सा शक में भी मुबतला रहते थे। तो वो पहले तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मना करते रहे कि तुम जॉब नहीं करोगी, लेकिन फिर उन्होंने मेरे पे थोड़ी सी सख्ती शुरू की कि इस बात पे फिर बात बढ़ती गई और बात तलाक तक पहुंची। अच्छा, ये तलाक जो उन्होंने दी ये वर्बल यानी कि लफ्जी तलाक थी या आपकी बाकायदा कानूनी तलाक हो चुकी है? पहले तो उन्होंने मुझे वर्बली तलाक दी और वो गुस्से में तलाक दी, जैसे कि हमारे यहाँ ज्यादातर तलाकें होती हैं, लेकिन उसके बाद बाकायदा मुझे कानूनी तरीके से 3 बार उन्होंने तलाक के नोटिस भेजे और 2010 में कोई 1 महीना पहले दोबारा से। यानी कि 2007 से 2010 तक आप तलाक याफ्ता रही और आपकी कहीं और शादी नहीं हुई? नहीं जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, आपने रुजू करने का क्यों सोचा फिर दोबारा? जी जैसे कि मैंने बताया हमारे 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी, तो उसकी वजह से बच्चों की खातिर हमने सोचा कि हम दोबारा से शादी। आपको ये पता नहीं है कि इस सिलसिले में जो है वो इस्लाम में उसका ताल्लुक किसी फिका से भी हो, एक हलाला की शर्त है जिसमें आपको एक दूसरे शख्स से शादी करनी पड़ती है? जी मैं यहाँ आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी कि मेरे हावन ने एक मुफ्ती साहब से रजू किया और मुफ्ती साहब से पूछा जी कि हमने पूरा उनको मसला बताया कि हमारी तलाक हो गई है, तो अब हमें बताएं कि हम दोबारा शादी कैसे कर सकते हैं। तो मुफ्ती साहब ने मेरे मियाँ को कहा जी आपको हलाला करना पड़ेगा, यानी कि पहले आप किसी और बंदे से शादी करें, इनकी की जाए और वहां से उनके साथ अज़वाजी ताल्लुकात जब कायम हो जाएं, उसके बाद वो इनकी तलाक हो जाए तो फिर वो ये दोबारा से आपसे शादी कर सकती हैं। तो मेरे मियाँ ने अब ये सोचा तो वो थोड़ा सा उन्होंने कहा जी इसके अलावा कोई अगर तरीका आप बता दें। तो वो मुफ्ती साहब ने कहा जी इसके लिए दूसरा तरीका यही है कि मैं अपनी खिदमात पेश कर सकता हूँ। नहीं मतलब अपनी खिदमात मुफ्ती साहब ने कौन सी खिदमात पेश करने की बात की? उन्होंने ये मेरे मियाँ खावन को ये कहा जी कि ऐसा करते हैं कि मैं इनसे शादी कर लेता हूँ और 2-3 दिन ये मेरे पास रहती हैं, मैं इनसे ज़वाजी ताल्लुक कायम करता हूँ और उसके बाद मैं इनको तलाक दे दूंगा, तो फिर आप इनसे शादी कर लीजिएगा और आपका भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये मुफ्ती साहब ने कहा? जी जी बिल्कुल, ये मुफ्ती साहब के अल्फाज थे। उसके बाद मेरे मियाँ काफी अपसेट रहे कि ये तो अगर इसी तरह ये तरीका है तो इससे बेहतर है कि हम आपस में ही शादी कर लें दोबारा से, कि बजाय इसके कि एक मुफ्ती अगर ये बात कह रहा है कि आप मेरे से कर लें और मेरे से ज़वाजी ताल्लुक कायम कर लें। तो फिर आपने जो है वो किया ये कि आपने रुजू कर लिया अपने पहले खामिद से बगैर हलाला के? जी जी बिल्कुल, हमने कोई 1 महीना पहले दोबारा से निकाह किया बगैर किसी हलाला के। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको आपने इनकी बात सुनी है? हाँ मैंने इनकी पूरी बात सुनी है। अब खातून के लिए मैं अदबन ये अर्ज करूंगा कि जो कुछ वो जिंदगी गुजार रही है ये शरीयत के भी खिलाफ है, पाकिस्तान के कानून के भी खिलाफ है। मुफ्ती साहब वो करें क्या? मैं वो तो ठीक है जिंदगी गुजार रही है, गैर शरीय आप कह रहे हैं। फौरी तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ले किसी मुस्तनद आलिम दीन से। मैं इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ, अगर मुझसे ये राब्ता कर लें और वो नोटिस वगैरह मुझे भिजवा दें तो मैं अपनी खिदमत हासिल करने के लिए तैयार हूँ। और खिदमत वाली बात जरा चलो जानते इस वीडियो क्लिप के जरिए आखिर हलाला होता क्या है। आरिफ मियाँ, रियाना से दोबारा निकाह आपका हलाला के बाद ही हो पाएगा। रियाना को आपसे निकाह करने से पहले किसी और मर्द से निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा, वो मर्द उनको तलाक देगा, उसके बाद आपका ये निकाह हो सकेगा। नहीं अब्बू नहीं। या अल्लाह, मेरी बच्ची के साथ हलाला। दोबारा निकाह कराने के लिए हलाला की रस्म अदा करनी ही होगी, यही शरीयत का कानून है, हम सबको मानना ही होगा।
हम कुर्बानी देंगे। देखा मौलाना कितना महान आदमी है, कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। ऐसी कुर्बानी कौन दे सकता है? कमेंट करो। रेहाना से निकाह हम करेंगे। आप लोगों को किसी तरह का कोई एतराज तो नहीं है ना? जफर साहब, एतराज तो कोई नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये है कि आरिफ मियाँ को एतराज नहीं होना चाहिए। आरिफ के एतराज का हम परवाह भी नहीं करते। वीडियो में आगे वो मौलाना उस लड़की के साथ निकाह कर लेता है और 3-4 बार हलाला कर लेता है। बाद में उसका पति उस मौलाना से बोलता है कि मौलाना अब आप उसे तलाक दे दो, लेकिन मौलाना मना कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पूरी देखनी है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के लास्ट में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। हलाल शायद आप जानते होंगे, जी हाँ, वही जिसमें मुस्लिम अल्लाह का नाम लेकर किसी बेजुबान जानवर के गले पर छुरी चलाकर मार डालता है। ऐसे ही कुछ हलाल में भी होता है। या छुरी से महिला को मारा तो नहीं जाता, लेकिन एक रात के लिए उसकी इज्जत का सौदा किया जाता है। जब कोई तलाकशुदा महिला अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती है तो उसे एक अजनबी के साथ शादी करके कम से कम एक रात उसके साथ गुजारनी पड़ती है। इसमें हम विस्तर होना जरूरी है, इससे ही हलाल कहते हैं। इसके बारे में मुस्लिम धर्म से बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। न्यूज चैनल आज तक के स्टिंग के बाद चैनल पर हुए बहस में बीजेपी नेता, संघ विचारक और मुस्लिम धर्म गुरुओं के अलावा 2 पीड़िताएं साजिया खान, रुबीना और रीशा खान शामिल थे। इस बहस के दौरान साजिया ने इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी से पूछा कि एक लड़की को खरीदकर 1000 रुपए में उसका हलाल कराया गया था, वो क्या था? इस पर उन्होंने कहा कि यह इस्लाम के तहत हराम है। जिसने भी आपके साथ यह किया है हम उसे सजा दिलाएंगे। स्टिंग ऑपरेशन गाजियाबाद का है। इसमें अंडरकवर रिपोर्ट्स ने सबसे पहले मोहम्मद नदीम से मुलाकात की। नदीम मुर्दाबाद से सटेलाल बाग में मदीना मस्जिद में इमाम है। जांच से यह तथ्य सामने आया कि नदीम पहले से शादीशुदा है। नदीम से एक काल्पनिक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के रिश्तेदार बनकर अंडरकवर रिपोर्ट्स ने बात की। नदीम ने इस महिला के लिए एक रात का शौहर बनने के लिए रजामंदी दिखाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में अंडरकवर रिपोर्ट्स ने मोहम्मद जाहिद से मुलाकात की। जाहिद सिकेड़ा गांव में मदरसा चलाता है। जाहिद ने एक पेशेवर की तरह निकाह हलाला के लिए अपनी सर्विस की पेशकश की। जाहिद ने कहा, हम इस मामले को देखेंगे, हमारे पास आदमी है, उनके जरिए ये कराया जाएगा। अगर आप उन पर भरोसा नहीं रखते हो तो इस काम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। अंडरकवर रिपोर्टर ने जाहिद से पूछा, हमें आपके लिए कितनी रकम जुटानी होगी? जाहिद ने जवाब दिया, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच, ना 1.5 लाख से ऊपर और ना 1 लाख से कम। दोस्तों, इस मूवी की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।